बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट शेख अकबर मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी की किताब अल-फुतूहातुल मक्किया के बाब नंबर 52 में से है। आज हम शेख अकबर के नज़दीक अरवाह और अजसाद या अजसाम की मुनासबत के बारे में गौर करेंगे। अरवाह के खसाइस और इनको हासिल कुव्वत और अजसाम की कमज़ोरी पर बात करेंगे। शेख फरमाते हैं, ये जान कि अल्लाह ताला ने नफूस इंसानी को अपनी असल नशत में घबराहट और खौफ पर तख्लीक किया है। दलेरी और बहादरी इसका एक आर्जी मामला है और इंसानों में घबरा जाना हैवानात से भी बढ़कर है। ताकि उसकी ज़ात में ज़िल्लत और मोहताजी रहे, वह अपने खालिक का मोहताज और उसकी मदद का तालिब रहे, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी असल से गाफिल होकर एक आर्जी कुव्वत के हसूल पर मगरूर होकर अना की बात करता है। सोचता है वो तो बड़े बड़े मार के सर कर सकता है, लेकिन जब इसे एक पिस्सू काटता है तो दर्द से घबरा जाता है और इस तकलीफ़ को दूर करने में तेज़ी दिखाता है। इसे तब तक करार नहीं आता कि जब तक कि ये उसे कत्ल ना कर ले। अब एक पिस्सू की क्या औकात कि इंसान इसके लिए इतना तरद्दुद करे। ये उसे बिस्तर पर टिकने नहीं देता और ना ही इसे नींद आती है। कहाँ गया वो बड़े बड़े मार के सर करने का दावा। इसे तो एक पिस्सू एक मच्छर रुसवा कर देता है, ताकि वो जाने कि बड़े बड़े मार के सर करना उसके गैर की मदद से है, ख़ुद उसकी ज़ात में ये सलाहियत नहीं, और ये अल्लाह की मदद से ही ऐसा करता है। जैसा कि उसने फरमाया, और हमने उसकी मदद की, यानी कि इसे क़ुव्वत बख्शी। इसीलिए तो शरीयत ने नमाज की हर रकत में इय्याका नस्तईन पढ़ने का कहा कि हर ताकत और क़ुव्वत सिर्फ़ अल्लाह ही से है। इस पैराग्राफ में शेख अकबर ने बताया कि इंसान की असल उसकी कमज़ोरी है, और अगर इसे कोई क़ुव्वत हासिल है तो वो अल्लाह की क़ुव्वत है। इसे चाहिए कि अपनी असल पर नज़र रखे और क़ुव्वत को क़ुव्वत देने वाले के अहकाम के मुताबिक ही सर्फ करे। अब इसी क़ुव्वत की मज़ीद तशरीह करते हुए शेख फरमाते हैं, ये रूह इलाही से है जिसे नफ़स और रहमान कहते हैं। नफ़स यानी सांस की मुनासबत से नफ़ख यानी फूंकने का किनाया इस्तेमाल किया तो फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, और मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी। शेख फरमाते हैं, अरवाह का ज़हूर अनफास से है। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि अरबी में रूह और री यानी रूह और हवा वो तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज ही हैं और एक माना में ही इस्तेमाल होते हैं। इसलिए शेख अकबर ने यहाँ रूह और री की मुनासबत से फरमाया कि ये जिस जा से भी गुज़रती है वो जा इसमें अपना असर रखती है और इसमें कोई शक नहीं। क्या तूने गौर नहीं किया कि अगर हवा का गुज़र किसकी बदबूदार चीज़ से हो तो हवा वही बदबू तुझ तक लाती है। इसी तरह अगर वो खुशबू से गुज़र कर आए तो तुझ तक खुशबू पहुंचाती है। लोगों की अरवाह भी इसी तरह ही हैं। पाक रूह पाक जसद के लिए है और नापाक रूह नापाक जसद के लिए है, और इसकी वजह नशत जसद में बाज़ तबाए का दीगर बाज़ पर गलबा है कि जो रूह की पाकी और नापाकी का सबब बनते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी है कि अगर सूरज की रोशनी को किसी सब्ज़ रंग के शीशे से देखा जाए तो वो सब्ज़ दिखाई देती है, लेकिन अगर वो सुर्ख शीशे से देखी जाएगी तो सुर्ख दिखाई देगी। कि देखने वाला तो शीशे का रंग ही देखता है। अपनी बात की तरफ लौटते हुए शेख फरमाते हैं, रूह भी हवा के मुशाबे एक नफ्स है, और चूँकि हवा ताकतवर तरीन अशिया में से है तो रूह को भी क़ुव्वत हासिल है। ये उस हदीस कुदसी की तरफ इशारा है जिसमें फ़रिश्तों ने रब ताला से पूछा कि या अल्लाह, तेरी मखलूक में सबसे ताकतवर तरीन चीज़ कौन सी है? तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने ज़मीन को तख्लीक किया, उसमें पहाड़ बनाए, फिर पहाड़ों से ताकतवर लोहा था, फिर लोहों से ताकतवर आग तख्लीक की, फिर आग से ताकतवर पानी है, और फिर पानी से ताकतवर हवा है कि वो पानी को भी उठाए रखती है। तो हवा को तमाम अनासर में सबसे ज़्यादा ताकतवर करार दिया गया। इसी को शेख अकबर ने कहा कि हवा क़ुव्वत में सबसे बढ़कर है। शेख फरमाते हैं, रूह भी हवा के मुशाबे एक नफस है तो इसे क़ुव्वत हासिल है, और नशत अरवाह की असल इसी क़ुव्वत से है। कमज़ोरी तो इन्हें तबई और बदनी मिजाज से मिली, लेकिन इन अरवाह का ऐन भी तो इसी तबई बदनी मिजाज के ज़ेर असर ज़ाहिर हुआ, लिहाजा ये कमज़ोर हो गई क्योंकि अपनी ऐन के ज़हूर में ये जिस्म की मानद हुई। यहाँ शेख ये फरमा रहे हैं कि रूह अपनी असल में ताकतवर है, लेकिन जब ये बदन के साथ मिली और अपनी ऐन के ज़हूर के लिए बदन की मोहताज हुई तो इसको कमज़ोरी लाहिक हुई। रूह की असल क़ुव्वत उसकी असल से है जो कि नफ़स और रहमानी है, या जिसकी ताबीर रूह फूंकने से की गई और जिसकी इजाफ़त अल्लाह ताला की जानिब है। तो ये अरवाह क़ुव्वत भी कबूल करती हैं और कमज़ोरी भी।
لیکن چونکہ ان کا آخری تعلق جسم سے ہے اور جسم بذات خود کمزور ہے تو یہ اس کے تحت یہ بھی کمزور ہو گئیں۔ اگر یہ مادے سے مجرد ہو جائیں تو یہ اپنی اصلی قوت میں ظاہر ہو سکتی ہیں، جو قوت انہیں نفخ الہی سے ملی تھی، لیکن اللہ نے دنیا و برزخ، نیند اور موت میں انہیں شکل طبیعی کے ساتھ ہی رکھا ہے، لہٰذا یہ مادے سے مجرد خود کو نہیں دیکھ پاتی۔ آخرت میں بھی یہ اجساد میں ہی ہوں گی اور انہی اجساد کے ساتھ جنت اور دوزخ میں جائیں گی، تاکہ انہیں طبعی ضعف ہمیشہ لازم رہے اور یہ ہمیشہ ہی محتاج رہیں۔ آج کی پوسٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، لہٰذا اس میں کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی۔ کمزوری اسے بدن سے ملتی ہے جبکہ طاقت اسے روح سے ملتی ہے، لیکن اس میں موجود روح بھی اس بدن کی محتاج ہے، لہٰذا اس روح میں وہ طاقت نہیں جو کہ مادے سے مجرد ہو کر اسے مل سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح بنایا ہے تاکہ یہ روح ہمیشہ ہی اللہ کی محتاج رہے اور کبھی بھی مستقل طور پر اپنے امور کو نہ چلا سکے۔ دنیا اور آخرت ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔